अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज हम अपने चैनल पे बनाने जा रहे हैं पीटा ब्रेड, जो कि बहुत ही आसानी से घर में इजीली तैयार हो जाएगी और जायके में भी लाजवाब। तो बनाना भी बहुत आसान है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है, बहुत इंतहाई सॉफ्ट होगी। तो रेसिपी के लिए आपने मेरी वीडियो वॉच करनी है, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो वॉच करते हैं। वीवर्स, यहाँ पे पीटा ब्रेड बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मैदा है, 3 कप के करीब मैंने लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास तेल है 2 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पे सॉल्ट है 1 टीस्पून के करीब। शुगर है 1 टीस्पून। ईस्ट मैंने लिया 1.5 टेबल स्पून भर के, और नीम गर्म पानी लिया है। हम एक डो तैयार करेंगे। तो पहले क्या करना है, बाउल लेना है। इसमें हाफ कप जो हमने नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया था वो हम इसमें हाफ कप शामिल कर देंगे, सिर्फ चीनी को करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। इसमें हमने चीनी डाल दिया और इसमें हमने डाल दी ईस्ट, सही। और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ईस्ट जो है वो अच्छी सी राइज हो जाए। इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम ये देखें और कैसे ये राइस हो चुकी है, ये देखें। बस अब हमने क्या करना है, इसको करना है साइड पर, सही। और यहाँ पे हमने एक बड़े उसमें तसले में इसको ले लिया है और मैदे को अब हम इसमें शामिल कर देंगे। जो हमने ये बनाई थी, या तो आप इसमें ही शामिल कर दें बाउल में, या आप इसमें करके शामिल कर दें। ये हमने सारा शामिल कर दिया। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी तेल, नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको हर चीज़ मैंने अच्छे से इसकी मिक्स कर दी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। पानी नीम गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। बस ये कि आपके जो हाथ पे वो टेम्परेचर फील ज़्यादा ना हो कि हाथ जल रहा हो, ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। ये देखें, डो जो है वो हमारी अच्छे से गूंज चुकी है। बस अब इसे 1 से 2 मिनट इसको आपने यूं करके स्क्रैच कर करके गूंदना है ताकि इसका एक अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। जो डो ये हमारी तैयार हो चुकी है, देखें। बस अब हमने क्या करना है, बाउल में हम तेल लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लिया है और उसमें थोड़ा सा आपने तेल लगा देना है ताकि जब डो राइस हो तो इसमें ये है कि वो चिपक ना जाए, आराम से इजीली राइस हो जाए, ठीक। ये देखें, इसको मैं इसमें रख देती हूँ और इसको आप प्लास्टिक रैप से इसको रैप कर दीजिए, कवर कर दीजिए। अब जो है वो हम इसको प्लास्टिक कवर से रैप कर देंगे इस तरह से, और कम से कम इतना कि ये अच्छे से राइस हो जाए। 1 से 1.5 घंटा, और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इसको राइस होने दीजिएगा इजीली। पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर राइस ना हो रही हो, मौसम ठंडा हो, तो इसको किसी पतीली के अंदर आप इसको रख दें और ये अच्छे से राइस हो जाएगी। यहाँ पे देख लें, हमारी जो हमने डो बनाई थी पीटा ब्रेड के लिए, ये देखें आप कैसी अच्छी सी राइस हो चुकी है। और इसको हम ये देखें, ये देखें, जितनी गर्मी आपको मिलेगी इस डो को, उतनी अच्छी ये राइस जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये देखें कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, इसको आपने एक तरफ मुक्की मारना है। ये ट्रे ले लें आप, ठीक है। इस स्टेप को आपने ज़रूर करना है और इसको एक हाथ से पकड़ के इस तरह से आपने
स्क्रैच करना है। इससे ये होगा कि जो आपकी डो है वो बहुत अच्छे से कम्प्लीटली अच्छी वो हो जाएगी। जब वो कुक होगी तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। इसको हमने स्क्रैच करके अब इसको यहाँ पे जो है वो हम इस पर ले आएंगे और इसको हम हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। मैं इसको तकरीबन 8 हिस्से में डिवाइड कर रही हूँ। आप इसके 10 हिस्से भी कर सकते हैं अगर आप पतली डो बनाना बिल्कुल चाह रहे हो। ठीक है, तो अब ये है कि मैं इसको कट कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा मोटी नहीं बनाना चाह रही हूँ, तो आप लोग जैसे चाहें। ये देखें, मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। इसके पेड़े बनाने हैं और इसको हमने करना है। और अगर ये चिपक रहा हो तो आप इसमें मैदा जो है थोड़ा सा हाथ में लेके इसको कर लें, पेड़ा बना लें। ठीक है, ये पेड़ा बन गया। इसी तरह मैं एक और उठाती हूँ। ये देखिए, सही। इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी। बहुत अच्छी डो घर में पीटा ब्रेड जो है वो तैयार हो जाती है बाहर। हाँ जी, ये देखें हमारी जो है वो, ये देखें 8 पेड़े बन चुके हैं। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी किसी भी कपड़े से, और उसके बाद जो है फिर हम 5 से 10 मिनट बाद इसको बेलेंगे और तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, सही। और 10 मिनट के बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। वैसे यहाँ पे आप एक एक पेड़ा निकालते जाएँ 10 मिनट के बाद, और इसकी आप अच्छे से इसको बेलना शुरू कर दें। ठीक है, इसको हम कर देंगे साइड पर, और इस पर आप डस्ट करें मैदा, ताकि ये हमारी जो है वो चिपके ना। देख रहे हैं आप कितनी नरम डो बनी है। बस इसको एक हल्का सा हाथ मारें। जितना आप पतला रखना चाहें पतला रखें, मोटा रखना चाहें मोटा रखें। मैं थोड़ा पतला रखूँगी क्योंकि हम फलाफल बनाएंगे, तो उसमें हमें जो रोल बनाएंगे तो हमें उसमें इस्तेमाल करना है। इसी ब्रेड से आप शावरमा भी बना सकते हैं आराम से, इजीली। ये देखिए, बस अब इसको हम उठाएंगे और इसको तवे पर रख देंगे। बस अब आपने इसमें ये डाल देना है, और इसको में जब तक बबल्स नहीं आएंगे इसकी साइड हमें चेंज नहीं करनी है किसी भी। आप ये देख रहे हैं आप इसमें जो है वो बबल्स आना शुरू हो गए। इसको रोटी की तरह फुल नहीं पकाएंगे, जो नॉर्मल होता है इससे ब्राउन आ जाए इस तरह से पकाएंगे। अब मैं इसको देखें इस तरह पलट दूँ। ये देखें कितनी अच्छी फूल रही है। इसको बस आप थोड़ा सा और प्रेस करके पका लें, हर जगह से ये गोल्डन हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी तैयार। बस आपने इसी तरह ये तैयार करते जाइए, और इस तरह से एक एक डो बनाने में आपको कम से कम 2 या 3 मिनट लगेंगे, और ये एक अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। और इसको आपने क्या करना है, जैसे ये पक जाए तो आप इसे किसी कपड़े पे लपेट के रखिएगा, ताकि जो डो है वो सॉफ्ट रहे और कड़क ना हो। दूसरा ये कि 3 कप के मेजरमेंट के हिसाब से आपकी तकरीबन 8 बॉल्स बनेंगी, 8 पेड़े बनेंगे, जिससे आप इजीली 8 शावरमा या फलाफल ये सब बना सकते हैं। ठीक, मैंने तो ये फलाफल के लिए बनाई थी, तो आपको मैं दिखा देती। मैंने इसलिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाई ताकि आप लोग आराम से वॉच कर सकें और बना सकें। ये बहुत सॉफ्ट थी और बहुत मज़ेदार सी बनी थी। आपने इसको जो है वो ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी देना है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फ़लाफ़िल की डालूँगी, ताकि आप लोग इसको देख के रेसिपी को ट्राई कर सकें और अपना फ़ीडबैक देख सकें। जी इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट वीडियो जो फ़लाफ़िल की आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। खुदा हाफ़िज़।